ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भाषा, संस्कृति, जनजातीय अस्मिता और विकास के मुद्दे पर एक अलग राज्य के रूप में झारखंड 15 नवंबर साल 2000 को अस्तित्व में आया। लेकिन झारखंड का एक अलग राज्य के रूप में गठन क्यों किया गया? यह आंदोलन कितने वर्षों तक चला? ऐसे कौन कौन से लोग थे जो इस आंदोलन से जुड़े थे? और आज़ादी के बाद जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था, तब झारखंड का निर्माण क्यों नहीं हुआ? झारखंड आंदोलन पर बने मेरी ये 2 वीडियो सीरीज में आपको इन सभी बातों का जवाब मिल जाएगा। जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस टॉपिक को रखा गया है। यह आंदोलन लगभग 88 साल तक रुक रुक कर चलता रहा। इतने लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन को ठीक से समझने और याद रखने के लिए हम इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला साल 1912 से लेकर 1947 तक और दूसरा 1947 से लेकर 2000 तक। आज के इस वीडियो में हम आंदोलन के पहले चरण यानी कि 1912 से लेकर 1947 तक के घटनाक्रम को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की कहानी काफी लंबी और संघर्षों से भरी है। 1912 से लेकर साल 2000 तक चलने वाले इस आंदोलन को विभिन्न कालखंडों में विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों ने अपना नेतृत्व और ताकत प्रदान किया। आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1912 से मानी जाती है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी के इस जमीन पर कदम रखने के समय से ही यहाँ के आदिवासियों ने अपनी स्वाधीनता, संस्कृति, भूमि अधिकार और अपने स्वशासन की परंपरा को बनाए रखने के लिए आवाज उठाया है। यहाँ समय समय पर होने वाले स्थानीय विद्रोह जैसे ढाल विद्रोह, तिलका माझी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह इसी बात को साबित करते हैं। मतलब इस भूमि पर रहने वाले जनजातीय और सदान मूलवासी ने शुरुआत से ही अपनी स्वाधीनता और अलग सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। यही कारण है कि जब बिरसा आंदोलन के खत्म हो जाने के बाद 1908 में सीएनटी एक्ट बनाकर यहाँ के लोगों को उनके भूमि के अधिकार को वापस किया गया, इसके बावजूद 1912 से ही अलग राज्य को लेकर प्रयास शुरू हो गया। यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि 1912 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अलग राज्य की मांग की सुगबुगाहट शुरू हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार अधिनियम के तहत 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत की स्थापना कर दी जाती है। इससे पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का एक भाग था। मतलब आज के बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल थे। 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई, जिसमें उड़ीसा भी इसी का एक भाग था। बिहार को एक अलग प्रांत बनाए जाने के बाद यहाँ के लोगों में भी अलग राज्य को लेकर एक उम्मीद जगी और ढाका स्टूडेंट यूनियन में इस विषय पर बात रखी गई। यहाँ पर 2 नाम उभर कर सामने आते हैं, जे बार्थोलोम्यू और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। जे बार्थोलोम्यू चाईबासा एंग्लिकन मिशन के एक छात्र थे। ये ढाका स्टूडेंट यूनियन की बैठक में शिरकत करने के बाद वापस आते हैं और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। इस पूरे आंदोलन में हम क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक मदर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में याद करते हैं, क्योंकि इस संगठन में जितने लोग शामिल थे वे आगे चलकर आंदोलन के पहले पीढ़ी के नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। हालांकि आगे चलकर खुद जे बार्थोलोम्यू को उनके ही संगठन से अलग कर दिया जाता है और 1915 में यह संगठन एक नए नाम से सामने आता है, जो था छोटा नागपुर उन्नति समाज। झारखंड राज्य निर्माण की दिशा में यह पहला महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन था, जिसमें मुंडा, उरांव, संथाल, हो, खड़िया सभी समाज के लोग शामिल थे। इसने मुंडारी भाषा में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू कर दिया। झारखंड आंदोलन के शुरुआती दौर के सभी बड़े नेता इसी संगठन से निकले, जैसे जोएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी उरांव और टेबले उरांव। इस संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन के सामने जनजातियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग रखी। अब आता है साल 1930, जब छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्यों में आपसी मतभेद होने के कारण टेबले उरांव और पॉल दयाल द्वारा एक समानांतर संगठन किसान सभा की स्थापना की जाती है। वहीं दूसरी ओर कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए
1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की। यहाँ पर दो नए नाम सामने आते हैं, अध्यक्ष बेनिफेस लकड़ा का और महासचिव इग्नेस बेक का। साल 1936 से घटनाक्रम तेजी से बदलता है। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा अपना 2 उम्मीदवार खड़ा करती है और दोनों चुनाव जीत जाते हैं। फिर 1938 में इग्नेस बेक की अगुवाई में सभी आदिवासी संगठन एक साथ मिलकर रांची नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं और उनके सभी 5 उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित होकर 5 आदिवासी संगठन एक साथ मिलकर 1938 में ही छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना करते हैं। इसका एक ही मकसद होता है, छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं थियोडोर सुरीन और बंदीराम उरांव और पॉल दयाल को उपाध्यक्ष और सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। और अब आता है साल 1939 में झारखंड राज्य आंदोलन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होता है जिसने आंदोलन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ये थे जयपाल सिंह मुंडा। आंदोलन में उनके योगदान को जानने से पहले हम उनकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। जयपाल सिंह मुंडा खूंटी के रहने वाले थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा रांची में पूरी करने के बाद ये इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और एमए कंप्लीट करते हैं। ये हॉकी भी खेलते थे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की और गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये भारतीय हॉकी टीम का पहला गोल्ड मेडल था। 1928 में ही भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। वे पहले भारतीय आदिवासी थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया, लेकिन ओलंपिक में जाने के कारण वे अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए। 1934 में अफ्रीकी देश घाना के एक कॉलेज के प्रिंसिपल बने। 1936 में बीकानेर रियासत में विदेश मंत्री के रूप में काम किया और 1937 में राजकुमार कॉलेज रायपुर में प्रिंसिपल बने। 1939 झारखंड राज्य आंदोलन के लिए उपलब्धियों से बड़ा साल होता है। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन एक नई ऊंचाई को छूता है। इनके आने के साथ ही 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। सभी आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमकी की उपाधि दे दी जाती है, जिसका मतलब होता है बड़े गुरुजी। और इसी वर्ष 1939 को जयपाल सिंह मुंडा द्वारा खुलकर एक नए राज्य की मांग कर दी जाती है। जयपाल सिंह मुंडा के जुड़ने के बाद आदिवासी महासभा एक मजबूत संगठन के रूप में उभरता है। 1939 के जिला बोर्ड चुनाव में आदिवासी महासभा को बड़ी जीत मिलती है। 1939 में ही छिड़े विश्व युद्ध में आदिवासी महासभा खुलकर ब्रिटेन का साथ देती है और जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बना दिया जाता है। आगे चलकर जब 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तब जयपाल सिंह संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। इन्हें प्रांतीय संविधान समिति की एक सब कमेटी का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के सदस्य के रूप में अपने पहले ही भाषण में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उन लाखों लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं और जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और न जाने क्या क्या कहा जाता है, परंतु मुझे अपने आदिवासी होने पर गर्व है। 1947 में देश आजाद हो जाता है और अलग राज्य की मांग कुछ समय के लिए दब जाती है और यहीं पर हमारा झारखंड राज्य आंदोलन का पहला चरण समाप्त होता है। लेकिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा मिल जाता है। आगे हम देखेंगे कि देश को आजादी मिलने के बाद यह आंदोलन किस तरह आगे बढ़ता है। झारखंडियों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा द्वारा क्या कदम उठाया जाता है और उसमें वो कहां तक सफल होते हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।